कैलाशपुर, पहाड़ों की गोद में बसा शांत गांव। दिन में यहां की हवा में खिलखिलाहट घुली रहती। पर सूरज ढलते ही सब कुछ बदल जाता था। दरवाजे धड़ाधड़ बंद हो जाते, गलियां अपनी ही परछाई से कांप उठती और हर नजर जाकर ठहर जाती गांव की सीमा पर खड़े उस प्राचीन वट वृक्ष पर, जिसे देखकर बहादुर से बहादुर आदमी भी थर्रा कर पीछे हट जाता था। अरे उधर मत जाना, रात को ये पेड़ सांस लेता है। सच में, मेरी दादी कहती है यहाँ कोई परछाई रहती है, जिंदा नहीं मगर जागती है। तभी खड़खड़ाती लकड़ी के सहारे चलते गांव के बुजुर्ग हरि नारायण चौपाल पर पहुंचे। उनकी आंखों में वर्षों की दहशत और अनुभव छिपा था। ओ बच्चों, अंधेरा होते ही घर पहुंच जाना। उस वट वृक्ष के पास जो गया वो बस कहानी बनकर ही लौटता है, इंसान नहीं। इन्हीं दिनों शहर से दो बहनें कैलाशपुर लौटी थीं, रिद्धि और सिद्धि। शहर की समझ थी, पर गांव का डर उनके लिए नया था। ये लोग छुप क्यों रहे हैं? गांव इतना डरा हुआ क्यों है? जरूर कुछ ऐसा है जिसे कोई बताना नहीं चाहता। उसी शाम चौपाल पर हरि नारायण फिर वही चेतावनी दे रहे थे। रिद्धि और सिद्धि आगे बढ़ीं, और रिद्धि सिद्धि से डर नहीं बल्कि रहस्य का रोमांच टकरा रहा था। बाबा, आखिर इस पेड़ में ऐसा क्या है? बेटी, वो जगह जीवित मृत्यु का द्वार है। जो वहां गया उसका नाम तक हवा खा गई। सदियों से ऐसा ही होता आया है। पर असली शुरुआत उस रात हुई। उस रात रिद्धि ने सपना देखा। बेटियों, मुझे मुक्ति दो, 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 मुझे मुक्ति दो। सिद्धि, मुझे एक बूढ़ा पुकार रहा था, मुझे मुक्त करो। मुझे भी वही सपना आया। दोनों के एक जैसे सपने अब चेतावनी से ज्यादा पहेली बन चुके थे। अगली सुबह वे हरि नारायण के पास गईं। बाबा, सपनों में एक बूढ़ा हमसे मदद मांग रहा था। ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? बेटी, वो जगह जीवित मृत्यु का द्वार है। जो वहां गया उसका नाम तक हवा खा गई। सदियों से ऐसा ही होता आया है। सपने कभी कभी देवताओं के संकेत भी होते हैं और कभी विनाश का पहला कदम। उन्हें भूला दो बेटा, ये रास्ता किसी भले का नहीं। पर जिज्ञासा का धागा तो खींच चुका था। शाम ढलने पर दोनों बहनें मशाल लेकर वटवृक्ष की ओर बढ़ीं। ये जगह जैसे सांस रोककर हमें देख रही हो। सच कभी डर कर नहीं मिलता। चलो, डर को मत सुन, बस कदम बढ़ाते रहो। अंधेरे में उतरती हुई अचानक अंधेरे से आवाज आई।
अंधेरे में उतरती हुई। अचानक अंधेरे से आवाज आई। कसम से कोई हमारे पीछे है। डर को मत सुन, बस कदम बढ़ाते रहो। अचानक अंधेरे से आवाज आई। टूटी सांसों वाला एक बूढ़ा, कांपते हाथ, सूखी आंखें और एक गूंजती आवाज। गुफा की दीवारों पर परछाइयां कांप उठी। जंजीरों में बंधा एक बूढ़ा सामने आया, आंखों में सदियों का दर्द। आपको किसने कैद किया? एक मंत्रका ने मुझे यहाँ सड़ने को छोड़ दिया। वो मायावी तंत्र विद्या जानती है। जैसे ही दोनों लड़कियां उसकी जंजीरें खोलने लगी, गुफा कांप उठी। लाल रोशनी में एक आकृति उभरी, काले वस्त्र, धधकती आंखें। वही थी मंत्रिका स्वानंदी। अरे मूर्खो, वो बूढ़ा नहीं, कालनाथ है, एक दैत्य। तुम झूठ बोल रही हो, कोई दैत्य ऐसा नहीं दिखता। बहस से पहले ही मशाल गिर गई, स्वानंदी की मणि टूट गई और काला धुआं गुफा में भर गया। बूढ़ा अचानक विशाल दैत्य में बदल गया, कालनाथ। आखिर आजाद हो गया मैं। पागलो, मैंने इसे देवी के आदेश से कैद किया था। तुमने कैलाशपुर को मौत दे दी। भागो, पूर्णिमा तक ये बाहर नहीं आ सकता। कालनाथ ने आग के गोले बरसाए। स्वानंदी ने दोनों बहनों को धक्का देकर बचाया। सब गुफा से बाहर भागी और गांव पर छा गया काला साया। उस रात रिद्धि ने सपना देखा। डरो मत बेटियों, कालनाथ को रोकने का एक ही उपाय है। पूर्णिमा की रात वट वृक्ष की जड़ों पर अग्नि कुंड जलाना। अपने विश्वास और मंत्रों से उसके पापों को भस्म कर देना। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। कालनाथ विनाशाय नमः। कालनाथ विनाशाय नमः। कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। कालनाथ विनाशाय नमः। कालनाथ विनाशाय नमः। तूफान उठा और कालनाथ प्रकट हुआ। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय। तुम्हारे शब्द मुझे रोक नहीं सकते।
बुराई कभी अजय नहीं होती। विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। कालनाथ विनाशाय नमः। ओम विनाशाय नमः। कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय नमः। ओम कालनाथ विनाशाय। मंत्रों की गूंज अग्नि से जुड़ गई। देवी का आशीर्वाद उतर आया। कालनाथ चीखा, उसका विशाल शरीर राख में बदल गया। उस राख से वही बूढ़ा निकला, अब शांति से भरा। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। देवी चंडिका एक बार फिर प्रकट हुई। साहस वही नहीं जिसने डर को हराया, साहस वो है जिसने सच को पहचाना। कैलाशपुर अब मुक्त है।